कॉलेज में आने के बाद अपने पहले ही वैलेंटाइन डे पर चालाक चेतन को 1 या 2 नहीं बल्कि 3 लड़कियों से प्रपोजल आया। उन लड़कियों के नाम थे अर्थहीना, स्वस्थहीना और स्वार्थहीना। उनमें से किसे वो अपना लाइफ पार्टनर चूज करेगा, वो डिसाइड करने के लिए चालाक चेतन ने उन तीनों से कुछ सवाल पूछे। सबसे पहले चालाक चेतन अर्थहीना नाम की लड़की के पास गया और उससे बोला, देखो, अपना जवाब देने से पहले मैंने सोचा कि तुम्हें अपने बारे में एक चीज शेयर कर दूं। देखो, मुझे पता है कि बाहर से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली से आता हूँ, पर यार देखो, सच बात यह है कि मेरे पापा पर 60 लाख रुपए का कर्ज है। उनकी हेल्थ भी डे बाय डे खराब हो रही है। अब इसका मतलब ये है कि कॉलेज से पास होते ही या तो जॉब लेके या तो बिजनेस करके मुझे ये 60 लाख का डेट जल्द से जल्द चुकाना होगा। और इसका मतलब साफ है कि अगर तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर चूज करती हो तो तुम्हें फाइनेंशियल हार्डशिप फाइट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो बताओ, क्या तुम ये करने के लिए राजी हो? चालाक चेतन की बात सुनकर अर्थहीना अपने आप से बोलने लगी, ओह गॉड, ये तो ऐसा होगा कि अगर मैंने इससे शादी करी तो मुझे अपने दिन सड़कों पर भीख मांगते हुए बिताने पड़ेंगे। बाप रे, इसके बारे में कुछ भी जाने बिना मैंने इसे प्रपोज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। तब चालाक चेतन ने दोबारा पूछा, क्या सोच रही हो? बताओ ना, क्या तुम ऐसी हार्डशिप फेस करने के लिए राजी हो? अर्थहीना थोड़ी कांपी और बोली, हाँ, एक्चुअली मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए होगा। क्या मैं तुम्हें कल बता सकती हूँ? ये बोलने के बाद अर्थहीना वहां से उठी और भाग गई। और उसके बाद से जब भी वो चालाक चेतन को देखती, वो उससे 10 मीटर की डिस्टेंस बनाकर रहती। फिर चालाक चेतन स्वस्थहीना के पास गया और यही 60 लाख रुपए के लोन बर्डन की कहानी उसे भी बताई। पर यह सुनने के बाद स्वस्थहीना बोली, ओके, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। जब हम कॉलेज से पास आउट हो जाएंगे, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और ये कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमाएंगे। तुम्हें इसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चालाक चेतन स्वस्थहीना की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उससे बोला, और हाँ, एक और चीज है जिसके बारे में तुम्हें जानना अभी जरूरी है। मुझे एक नर्वस डिसऑर्डर है। कई बार मैं बिना किसी रीजन के डीप डिप्रेशन की स्टेट में चला जाता हूँ और अजीब बिहेव करने लगता हूँ, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं। अब क्या ये सब चीज जानने के बाद भी तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने को राजी हो? चालाक चेतन की ये बात सुनकर स्वस्थहीना अपने आप में सोचने लगी, ओह गॉड, अगर मैंने इससे शादी करी तो मुझे एक पागल आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। अब क्या करूं भगवान, ये कहां फंस गई मैं। चालाक चेतन ने दोबारा पूछा, क्या सोच रही हो? क्या ये जानने के बाद भी तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने को राजी हो? स्वस्थहीना बोली, देखो, भले ही मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, पर तुम्हारी डिजीज के बारे में जानकर मेरी फैमिली वाले कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। और सॉरी, मैं अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये कहने के बाद स्वस्थहीना वहां से फटाफट चली गई। तब चालाक चेतन स्वार्थहीना के पास गया और अपने पापा पर 60 लाख रुपए की लोन की सेम कहानी उसे भी बताई। पर यह सुनने के बाद स्वार्थहीना बोली, देखो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये डेट चुका पाओगे। हम दोनों अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, तुम देखना, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तब चालाक चेतन ने अगली कहानी सुनाई, वही वाली नर्वस डिजीज वाली कहानी स्वार्थहीना को भी सुनाई। ये सुनने के बाद स्वार्थहीना बोली, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हर अच्छाई और हर बुराई से भी प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारा दिन रात ध्यान रखूंगी और जल्द ही तुम इस डिजीज से रिकवर कर जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। इतने सेल्फलेस वर्ड सुनने के बाद चालाक चेतन की आंखें भर आईं। चालाक चेतन ने स्वार्थहीना से बोला, हमारे रिलेशनशिप में आने से पहले एक लास्ट चीज है जो मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए। मेरा पहले एक लड़की के साथ रिलेशनशिप था, 1 साल हो चुका है। अब हम दोनों एक दूसरे के टच में नहीं हैं। उस रिलेशनशिप के दौरान उसका किसी और लड़के के साथ अफेयर था जो कि मेरा ही दोस्त था, और जब मुझे उन दोनों के बीच क्या चल रहा है उसके बारे में पता चला तो हमने इमीडिएटली ब्रेकअप कर लिया। मेरा उस लड़की के साथ मेंटली और फिजिकली बहुत क्लोज रिलेशनशिप था, चाहे वो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती है, और मुझे लगा कि बस तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए, सो मैं
मैंने बता दिया। अब क्या ये जानने के बाद भी तुम मेरे साथ रिलेशनशिप शुरू करने के लिए राजी हो? चालाक चेतन से ये बात सुनने के बाद स्वर्तहीना बोली, अगर मैं तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ कैसे बिता पाऊंगी? तुम्हारे पास्ट में जो भी हुआ मैं बिल्कुल वो जानना चाहूंगी, पर जो तुम्हारे पास्ट में हुआ उसके बेस पर मैं तुम्हें प्रेजेंट में जज नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अभी किस तरह के इंसान हो और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे पास्ट से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ पार्टनर बनने के लिए यहाँ हूँ। अब चालाक चेतन अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पाया। उसने स्वर्तहीना को बोला, तुम जैसी लाइफ पार्टनर को पाकर जो मुझे सेल्फलेसली प्यार करती है, मैं सच में खुद को बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ। और तुम कैसा सोचती हो उसी को जानने के लिए मैंने अपने बारे में ये 3 कंप्लीटली मेड अप स्टोरीज बनाई थी। ना ही मेरे ऊपर 60 लाख रुपए का डेट है और ना ही मुझे कोई नर्वस डिसऑर्डर है और ना ही पहले मेरा किसी के साथ में कोई रिलेशनशिप था। समझी? स्वर्तहीना ये सब सुन के सरप्राइज हुई और उसने चालाक चेतन पर थोड़ा सा गुस्सा भी किया। वो बोली, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये सारी चीजें सच भी होती तो, समझे? तब चालाक चेतन बोला, हाँ, मैं ये सब तुम्हारी बातों से पहले ही समझ चुका हूँ। अभी से मैं अपने आप को वर्ल्ड का सबसे लकीएस्ट पर्सन मानता हूँ जिसके पास लाइफ में तुम्हारे जैसी सेल्फलेस लाइफ पार्टनर है। उसके बाद चालाक चेतन और स्वर्तहीना एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। अब टाइम है हमारे मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट का। रोशन जी, हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने लव्ड वन के साथ में जरूर शेयर करें और उनकी भी मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।